बाल गोविंद भगत। यह पाठ एक रेखा चित्र है जिसमें लेखक राम वृक्ष वेनीपुरी ने गांव के एक सच्चे भक्त के सरल हृदय का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशेष गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, परंतु बाह्य आडंबरों जैसे वेशभूषा, दिखावा युक्त कर्म आदि से कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत अपने गुणों तथा कर्म के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे के आधार पर नहीं। इसके अतिरिक्त लेखक ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों तथा बुराइयों पर करारा प्रहार किया है। लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ ही ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी का प्रस्तुतिकरण भी किया है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। चेहरे पर चमकती सफ़ेद दाढ़ी थी। कपड़े बहुत कम पहनते थे। जाड़े में काला कंबल ओढ़ते थे। सिर पर कनफटी टोपी और माथे पर रामानंदी तिलक लगाते थे। उनके गले में तुलसी की बेडोल माला सुशोभित होती थी, परंतु फिर भी वे गृहस्थ थे। लेखक ने उनके पुत्र और पतोहू को देखा था। उनके पास थोड़ी बहुत खेती का काम और मकान भी था। भगत कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाना, उन्हीं के आदर्शों पर चलना, उन्हीं जैसा खरा व्यवहार करना, स्पष्ट वक्ता, किसी की चीज ना छूना, ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाना उनकी प्रवृत्ति थी। उनकी सब चीज साहब की ही तो थी। खेत में जो कुछ भी पैदा होता था उसे पहले साहब को भेंट कर ही प्रयोग में लाते थे। लेखक भगत जी के मधुर गीतों पर मुग्ध थे। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में जब सब लोग पानी से भरे खेतों में लथपथ होकर धान रोप रहे होते थे, बाल गोविंद भगत अलमस्त होकर गाया करते थे। लेखक कहते हैं, आषाढ़ में वर्षा होने पर समूचा गांव खेतों में है। बच्चे पानी भरे खेतों में उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं। आसमान में बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है। इसी समय अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे भगत के कंठ से निकलता हुआ स्वर कान में पड़ता है तो बच्चे झूम उठते हैं। औरतों के होठ कांप जाते हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपाई करने वालों की अंगुलियां एक क्रम में थिरकने लगती हैं। बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू ऐसा ही है। बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत चौंका देता था। सब सो रहे होते थे और भगत का संगीत जाग रहा होता था। उनका संगीत सोए हुओं को जगा देता था और अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता था। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। यहाँ चोर से लेखक का अर्थ मोह और माया से है। लेखक कहते हैं, कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी जो फागुन मास तक चलती थी। इन दिनों सवेरे ही न जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते और गांव के बाहर पोखर किनारे बैठकर खंजड़ी लेकर गाने लगते थे। एक दिन लेखक भी वहां खिंचा चला गया और उसने देखा कि दांत किटकिटाने वाली सर्दी की भोर में काली कमली ओढ़े भगत खंजड़ी लिए चटाई पर बैठे हैं। खंजड़ी पर उनकी उंगलियां बराबर चल रही हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि कमली सिर से नीचे खिसक जाती। लेखक कपकपा रहा था, किंतु भगत के मस्तक पर श्रम बिंदु चमक रहे थे। गर्मियों में शाम के समय गांव के कुछ लोग आ जुटते थे। खंजड़ियों और करताल की भरमार सी हो जाती थी। भगत पद गाते थे और प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। गाते गाते एक स्थिति ऐसी भी आ जाती थी कि भगत खंजड़ी लिए नाच उठते थे। उनके साथ सबके तन मन नृत्य कर उठते।
सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता था। लेखक भगत की साधना को देखकर उस दिन दंग रह गए, जब लेखक का इकलौता पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा। लेखक कहते हैं, बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया है। अपने ही रोपे गए पेड़ों से फूल तोड़कर बिखेर दिए हैं। तुलसी दल भी बिखरा दिए हैं। सिरहाने एक चिराग जलाकर रख दिया है और जमीन पर आसन जमाए वही पुरानी तल्लीनता से उसी पुराने स्वर में गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू रो रही है, उसे स्त्रियां चुप करा रही हैं। भगत कभी कभी गाते गाते पतोहू के पास चले जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा में मिल गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है। यह वास्तव में भगत की उस सत्य को स्वीकार करने की बोधता थी, जो आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा से मिल जाने की ओर संकेत करती थी। भगत ने अपनी पतोहू से ही चिता में आग लगवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेज दिया और उसकी शादी कराने का आदेश भी दे दिया। पतोहू भगत के प्रति चिंता करती हुई कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको पोनन भोजन कराएगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा। भगत का निर्णय अटल था। भगत ने पतोहू से कह दिया, तू चली जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चल दूंगा। उनकी दलील के आगे पतोहू की कुछ न चली। भगत जी हर वर्ष गंगा में स्नान करने पैदल ही जाते। गंगा उनके घर से लगभग 30 कोस पर थी। घर से खाकर जाते और लौटकर घर पर ही खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते और गाते हुए जाते। जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते थे। 4-5 दिन लग जाते थे, किंतु लंबे उपवास में वही मस्ती दिखाई देती थी। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार भी आने लगा, फिर भी अपने नियम व्रत को नहीं छोड़ा। सुबह शाम गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना कुछ नहीं छोड़ा, परंतु धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होने लगा। लोग नहाने धोने को मना करते और आराम करने को कहते, किंतु वे हंसकर टाल देते थे। उस दिन संध्या में जो भी गीत गाए, उसके स्वर कुछ उखड़े हुए थे, मानो माला का एक एक मोती बिखरा हुआ हो। परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। यदि आपको मेरा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।